ये संस्था अपनी संस्था, सभा और समिति वो अलग है, ये हाँ वो सभा और समिति है वो ये। हाँ चलो चल गया विशाल कहाँ किन से इतिहास में पर उन्होंने खाली वैदिक काल में ही पढ़ाया था, इतना ही पढ़ाया था। मैं पढ़ाऊंगा फिर क्यों नहीं आए देखना। वैदिक काल, सिंधु वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और मौर्य काल ने ये पढ़ाया था। जो शाम को नहीं आएंगे उनके सुबह सर पढ़ाएंगे इतिहास, सर तो पढ़ा ही रहे ना। भावना मैडम की सगाई हो गई। हाँ मनीष जी कूद जाएंगे छत पे से, गंदी बात बोल दी तो। मनीष जी यार ऐसा क्यों सोचा आपने, वेरी बैड सोचा है मनीष जी। बधाई हो बधाई, उनके घर बधाई। वाह वाह मनीष जी वाह, चलो बढ़िया है, बधाई दे दिया। मनीष जी जल्द रहते कि ऐसा मिला दुबला पतला। आखिर हमें कभी कभी कुछ चीजों का यकीन नहीं होता है ना यार मनीष यार, क्या करो। मैंने देखा, मैंने बोला बधाई हो, बाकी मनीष जी को भरोसा नहीं हुआ। नहीं क्या यार मनीष जी यार, प्यार घर तो नहीं हो गया था। नहीं बता कहिए कि भावना में अच्छा पढ़ाते थे, उनको बुला लो पढ़ाने की, ये बोल रहे थे क्या? क्या बोले कि भावना में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोनिका आए थे क्या वहाँ पे? वहाँ आए थे ना अभ्यास। हाँ अच्छा, अभ्यास से ही तो पहचान बनी अपनी, अभ्यास पे। मनीष जी यार आज आदमी सुबह जल्दी भी ना आए, लेट आ गया, नींद खुली। चलो देखो, हम जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक कम्युनिटी था। अब कम्युनिटी में हमने कल कौन सा अंतर देखा था, संस्था व सभा व समुदाय व समिति में अंतर है ना। हमारा मेन टॉपिक कौन सा है, समुदाय। क्या टॉपिक चल रहा है, समुदाय। अब समुदाय के अंतर्गत जो कुछ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड कमिटी, तो ये तो कल हम देखे थे लास्ट क्लास में, उसका नाम क्या था, समुदाय व समिति में अंतर। आज क्या है हमारा, नहीं समुदाय व समाज में अंतर, हाँ समुदाय व समाज में अंतर। अब आज है आपका समुदाय व संस्था में अंतर। अगर आपको समुदाय याद है तो समुदाय तो सब एक ही जगह लागू होगा, बाकी याद करना संस्था। तो समुदाय में क्या होता है, सदस्यता का बोध होता है, मतलब समुदाय क्या है, लोगों का समूह है। क्या है, लोगों का समूह है। संस्था क्या है, कोचिंग एक संस्था है जहां पर लोग नहीं, नियम कानून और कायदे ये सब रहते, कानून विधि ये सब, मतलब आपको इंडिविजुअलिटी का बोध नहीं होता है। कोचिंग में क्या कोई व्यक्ति दिख रहा है क्या आपको, नहीं, हम सब से मिलकर बन रही कोचिंग, तो हम सब क्या है, समुदाय। और जिस संस्था में आ रहे नियम है कि आपको सुबह 8 बजे आना है, 12 बजे छुट्टी होगी, ये होना है, फलाना ढिमका, ये सब, तो लोगों का समूह समुदाय। जबकि नियम कानूनों व विधियों का समूह क्या है आपका, संस्था। तो संस्था क्या है, तो समुदाय में सदस्यता का बोध होता है, हमें लगता है कि हाँ हम कुछ लोग हैं, जबकि संस्था में किसी की सदस्यता करना तो बोध होगा और ना ही हमें क्या होगा, वरन संस्था में क्या है, नियम है, कानून है, विधि है और कार्य प्रणाली, ये सब संगठित रूप से किया जाता है। क्या है कि हम सब मिलकर क्लास लेते हैं, घूमने गए थे हम, इतने बजे क्लास रहती, ये हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, संगठित रूप से कोई काम कर रहे हैं। तो पहला अंतर क्या देखें हम, कि ये लोगों का समूह, ये नियम कानून और विधि का समूह है। जबकि समुदाय क्या है, समुदाय के लोगों को छू सकते हैं हम। समुदाय क्या है, एक मूर्त चीज है। जबकि ये क्या है आपका, संस्था जीविका नाम की कोचिंग है, हाथ लगा सकते नहीं। हमने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि हमारी ये संस्था है ना, संस्था का मतलब इंस्टीट्यूट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब इसे छू नहीं, बोले इसके टेबलेट छू संस्था के अंदर समुदाय हो सकता है, समुदाय संस्था के अंदर ही होता है। समुदाय देखो, सबसे बड़ा समाज है, समाज के अंदर समुदाय है और इस समुदाय के अंदर संस्था है।
समुदाय से मिलकर संस्था बन गई, या एक संस्था उसमें समुदाय हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो पहला दूसरा क्या देखे, समुदाय हमें दिखता है, मतलब लोग दिखते हैं, हम छू सकते हैं, मतलब 15 लोगों का ग्रुप है, 15 ही को हम हाथ लगा सकते हैं। वहीं पर क्या किसी संस्था को छू सकते नहीं, बोले हम संस्था की टेबल को जाके छू लेंगे, नहीं, इसके एलिमेंट से। ठीक, तो आप सीधा इसे लिखेंगे। तीसरा चीज क्या है, अच्छा, समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है, जबकि मान के चलिए कोई संस्था, दृष्टि IAS आप मान के चलिए, दृष्टि IAS एक संस्था है, वो पूरे दुनिया में क्या है, या पूरे इंडिया, एटलीस्ट इंडिया में तो आप जानते हैं उसका, भले वो निश्चित भूभाग में नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसका एक जगह होना जरूरी है। तो बोले वो दिल्ली में है तो सही, अरे दिल्ली में नहीं बोलती, बहुत सारी ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन है, ऐसे संस्था है, वो संस्था रजिस्टर्ड है। मतलब क्या होता है, संस्था जरूरी नहीं है कि फिजिकल लोकेशन पे हो, संस्था एक सिद्धांत कागजों पे भी हो सकती है, या हम सोच भी सकते हैं हमारी संस्था है, वहाँ फिजिकली चीज हो। मान के चलिए आप एक ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप ग्रुप, कि हम लोगों की मदद करेंगे, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी संस्था है, या गणेश मित्र मंडल लोगों से ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं और कोई ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो वो उसके लिए फिजिकल लोकेशन को होना जरूरी नहीं है। तो संस्था के लिए क्या है, भूभाग का होना जरूरी है। क्या समुदाय के लिए ऐसा है क्या? तो समुदाय के लिए सॉरी संस्था के लिए, समुदाय के लिए भूभाग का होना जरूरी है, जबकि समुदाय के लिए, संस्था के लिए क्या है, नहीं। तो समुदाय में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, हम लोग बैठ रहे तो एक जगह बैठेंगे, जबकि संस्था के लिए होना, देखो आवश्यक बोल रहे हैं यहाँ पर, होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा तो नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन समुदाय अगर भूभाग नहीं होगा तो नहीं बन सकता, लेकिन संस्था बिना भूभाग के बन सकती। मैंने क्या बताया, अभी ऑनलाइन संस्था बना ली हमने, जैसे आपका टिंडर ने, बबल ने, ये है ना, ये मैरिज वाला जीवनसाथी.com ने, क्या कहीं है क्या? नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट है जोमेटो, क्या जोमेटो एक जगह है क्या? नहीं, जोमेटो एक सिद्धांत है, एक संस्था है, जिसके माध्यम से अलग अलग जो लोग जुड़े रहते। तो संस्था में भूभाग का होना जरूरी नहीं है, भूभाग का होना जरूरी नहीं है, वहीं पर इसमें भूभाग का होना जरूरी है। अगली बात समझ में? अच्छा, समुदाय में क्या होता है, स्वयं साध्य होते। समुदाय मतलब स्वयं साध्य का मतलब अपने साथ रहते हैं, अपना खुद जीवन जीते हैं, जबकि संस्था में क्या है, संस्था एक साधन है, कोचिंग, आप लोग जो है ना, समुदाय आपका खुद का एक अपना जीवन है, जबकि संस्था का कोई जीवन है क्या? नहीं, संस्था तो एक साधन है, काहे का, अगर आप कोचिंग आ रहे तो पढ़ने का साधन है, अगर आप बस स्टैंड में बस वाली ट्रेन है, ट्रेन एक संस्था है, तो वो एक घूमने का साधन है। तो समुदाय में लोगों का अस्तित्व होता है, मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जबकि संस्था में लोगों का अस्तित्व नहीं रहता। क्या लिख रखा है यहाँ पर, जबकि संस्था एक मात्र साधन है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपका लिए कुछ, देखो आपका समुदाय है, उसमें क्या होगा, आप खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सब है समुदाय में, एक कम्युनिटी का पार्ट है आप, जैसे आपका परिवार हो गया, कम्युनिटी मान सकते हैं। वहीं पर आप कोचिंग आ रहे, कोचिंग से सिर्फ क्या हो रहा है, आपका केवल पढ़ाई हो रही है, केवल पढ़ाई। ट्रेन में घूमने जा रहे, केवल घूम रहे हैं आप। लेकिन जब आप जीवन में जी रहे हैं, घर पे रह रहे, या कुछ लोगों का एक समूह है, आपका NGO है, तो वहां पर तो आप सारे काम करेंगे, तो हाँ उसका भी एक उद्देश्य रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सारी चीजें हो रही है। अब अगला हम देखेंगे, समुदाय का विकास क्या है, सामान्य उद्देश्यों के लिए हो रहा है। मतलब बताओ मुझे, सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या हो रहा है, कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, या कुछ भी बेसिक चीजें, आप एक साथ क्यों रहते, परिवार वाला एक समुदाय बन गया, तो सामान्य उद्देश्य के जीवन जिएंगे, एक साथ रहेंगे। जबकि संस्था एक विशेष उद्देश्य के लिए बनती है। तो समुदाय क्यों बनेगा, अच्छा, सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है, जो बहुत बुनियादी चीजें हैं, शादी भी हो सकता है, शादी में एक समुदाय बन रहा है, घूमना एक समुदाय बन रहा है। तो यहाँ क्या है, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये जरूरी ही होता है, जबकि ये विशिष्ट उद्देश्य, क्या कोचिंग नहीं आओगे, आपकी तैयारी नहीं होगी, क्या हो जाएगी? क्या आप ट्रेन से जाओगे तो आप घूम नहीं पाओगे, क्या चले जाओगे? तो समुदाय में आपका चीजें मैंडेटरी हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं हम, कि वो अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, बिना साथ रहे लोग, है ना, क्योंकि बिना ग्रुप के लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते। जबकि संस्था में क्या है, बिना संस्था के भी लोग अपना जीवन व्यतीत। तो संस्था क्या है, विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जा रही है। एक समुदाय में कई संस्थाएं, वेरी मोस्ट MP, ये समुदाय है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं हो सकती है। मतलब एक गांव का समुदाय, ग्रामीण समुदाय सुना होगा ना आपने, एक गांव है, उसमें क्या है, उसमें मान के चलिए क्या है, ढोल वाली, तो एक ढोल की संस्था हो गई, एक क्या है, बाजे वाले हो गए, एक क्या है, टेंट वाले हो गए, ये सब क्या है, ये इनकी संस्थाएं है। लेकिन एक संस्था में कई समुदाय रह सकते क्या? नहीं रह सकते। तो एक समुदाय में क्या हो सकता है,
कई संस्थाएं हो सकती है। आगे बात समझ में, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि समुदाय संस्था से बड़ा सिद्धांत है, या संस्था समुदाय के अंतर्गत आने वाला एक सिद्धांत है। ठीक है, तो समुदाय ब्रॉडर देन कम्युनिटी, ये समुदाय है और ये संस्था है। ठीक है, जबकि संस्था में स्वयं समुदाय न होकर स्वयं समुदाय के अंतर्गत नहीं, मतलब संस्था का एग्जिस्ट करता है समुदाय में। आगे बात समझो। और लास्ट पॉइंट है समुदाय व्यक्ति के पारस्परिक संबंध, ये काम का नहीं, छोड़ो इसको। ये हो गए 5 अंतर। अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन आया भी तो कितने नंबर से आएगा? 7 मार्कर बस। 10 मार्कर में आया तो इसको और डिटेल से लिख देंगे। अब इतना पढ़ा दिया, 200 शब्द हो जाएंगे इतने। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिक्स से आते हैं संस्था व समाज में, समुदाय व समाज में। आप अब ये जितने भी अंतर लिखा रहे ना, आप मान के चलिए क्वेश्चन फिक्स आएगा, रट लेना इनको आप, है ना। और अच्छे से आप डिटेल से जाके एक बार और देखें, आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो, समुदाय लोगों का एक समूह है जिसमें लोग रहते हैं, लोगों को छू सकते हैं, लोगों को एहसास कर सकते हैं। जबकि संस्था क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर नियम, मायने, कानून वगैरह, कानून है ये सब है ना, और विधि वगैरह है। जैसे अपनी कोचिंग, हम कोचिंग को छू नहीं सकते, कोचिंग की नहीं से छू सकते। वहीं पे हमारा 4 लोगों का ग्रुप है, चारों में से चारों को छू सकते। तो लोगों का समूह कहलाएगा आपका समुदाय, वहीं पर नियमों कानूनों का समूह कहलाएगा संस्था। आपने सुना होगा ना संस्था। अब संस्था, समुदाय का उदाहरण क्या लिखेंगे? गांव एक समुदाय। और संस्था का उदाहरण लिखेंगे रेलवे एक संस्था है। समुदाय, रेलवे एक सिस्टम बना हुआ है ना, कायदे कानून। रेलवे हो गया आपका, सरकार हो गई, सरकार एक क्या है? संस्था है। समुदाय में नियम और कानून नहीं होते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं, बिना नियम कानून के भी चल सकते हैं। लेकिन ये तो कानून नियमों से ही बना होता है, इसमें लोग नहीं है तो भी चलेगा। जैसे कोई सिस्टम मान के चले बन गया है, वहाँ लोग नहीं है तो भी चल रहा है वो, है ना। अब अगली चीज है, ये मूर्त है, मतलब ये दिखते हैं हमें, समुदाय दिखता है। समुदाय में 5 लोग खड़े तो हमें दिखेंगे वो, लेकिन कोचिंग का बैनर दिख जाएगा, वो दिख जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा मूर्त रूप में नहीं दिखेगा हमें तो। और ये क्या है? अमूर्त है। वहीं पर इसमें एक भूभाग का होना जरूरी है। किसमें? समुदाय में। जबकि संस्था हम एक कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। हमने क्या बोला कि टिंडर, बबल, ये सब क्या है? ये ऑनलाइन ऐप है जो शादी करवाते हैं लोग, मैचिंग होती है। तो जरूरी थोड़ी फिजिकल लोकेशन पे। जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, ओयो कंपनी है ना, उसमें आप रूम बुक करते हैं, है ना। और आपको ओयो सुनते लोगों के मन में गलत जाता है, लेकिन अभी उज्जैन में ये लगते हैं ना आपके, क्या कुंभ लगेगा, तो सबसे ज़्यादा इसका डेटा है तक, सबसे ज़्यादा पर्यटक लोग बुक करते हैं कमरे, बहुत सस्ते मिलते हैं उसमें, है ना। तो ये तो वो क्या किसी फिजिकल जगह पे क्या नहीं है, वो एक सिद्धांत है, वो एक एप्लीकेशन है। सेम ऐसे संस्था एक नियमों कानूनों का समूह जिसमें लोगों को नौकरी मिलती है, वो सब होता है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हमने? सामान्य क्या है? हाँ, संस्था के तो विशेष उद्देश्य होते हैं। मतलब आप ये कोचिंग है, कोचिंग क्यों है? पीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। जबकि समुदाय, आप घर पे एक साथ क्यों रह रहे हैं? बहुत सारे काम करते हैं। सामान्य उद्देश्य है ना कि आप खाना खाते, एक साथ रहते, अपने फिजिकल नीड पूरी करते, अपनी इमोशनल नीड पूरी करते हैं, अपने पारिवारिक नीड पूरी करते, अपनी सामाजिक नीड पूरी करते। तो समुदाय में सामाजिक चीजें पूरी की जा रही है, सभी सामान्य चीजें। जबकि संस्था में किसी विशेष पर्पज के लिए जाते। स्कूल एक संस्था है, परिवार एक समुदाय है ना। तो इसका उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, स्कूल संस्था है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये क्या है? संस्था है। जबकि परिवार, गांव, शहर ये क्या है? कम्युनिटी है ना, क्योंकि इसमें ये है। अब लास्ट में क्या है? समुदाय में क्या है? क्या देखा हमने लास्ट में? हाँ, समुदाय के अंतर्गत संस्था आती है। तो समुदाय एक बड़ी चीज है, संस्था एक छोटी चीज है। ये है आपका। अब हम देखेंगे, शादी एक संस्था है, शादी एक संस्था है ना। ठीक, ये क्वेश्चन आते हैं, शादी एक संस्था, एक समुदाय, तो संस्था है क्योंकि वो सिस्टम है, नियमों कानूनों का समूह है कि आपको शादी करना ही पड़ेगी। ये वो एक सिस्टम बना हुआ है, जहां पर नियम कानून हो वहां पर एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूशन है। अब हम अगला देखेंगे, कौन सा अंतर आ रहा है? अगला समिति और समुदाय में अंतर। समिति और समुदाय में अंतर है ना, समिति और समुदाय में अंतर, समुदाय व समिति। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड समिति क्या बोलते हैं? कमिटी, कम्युनिटी एंड कमिटी। इसको बोलते हैं कम्युनिटी, इसको बोलते हैं कमिटी। कमिटी आपने सुना होगा इतिहास में, सभा व समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, है ना। तो अब देखो, समुदाय क्या है?
समुदाय की सदस्यता अनिवार्य और प्राकृतिक है। मतलब आप मान के चले किसी परिवार में पैदा हुए तो आप प्राकृतिक रूप से उस घर का, उस गांव का, उस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो मतलब अगर आप कुछ भी हुए तो उसका मैं क्या नींद आ रही है? नींद क्यों आ रही मनीष जी? गहन अध्ययन कर रहे तो क्यों उठते हो इतना जल्दी? नींद आती है क्लास में तो है? ये इतना जल्दी उठने, कल भी नींद आ गई, आप बोल रहे 3 बजे उठना था, 5 बजे उठे। 3-4 बजे उठ जाते हैं कोई मतलब? देखो एटलीस्ट नींद निकालो, नहीं तो है ना फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाए, मेरे जैसे मोटे हो जाओगे, आंखों में डार्क सर्कल आ जाएगा। नींद निकालने से ही होता है, नींद निकालने से होता है, मतलब आपको बाद में पता चलेगा। जब घूम रहा है, पेट दुखेगा, ये सब चीजें होगी। 5-6 घंटे सफिशिएंट है। 10 बजे भी सो रही है, हम 12-1 बजे सोते हैं। मेरे पास आखिरी ऑप्शन है क्या? 7 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए। तनाव के समय नहीं हो, तनाव के कारण लिखने होते हैं ना, तो मैं उसमें डीपीटी बड़ा चला दी। नहीं निकालते कि निकाल 7 घंटे नींद? मेरे वो ज़्यादा नहीं हो जाता। जितनी ज़्यादा नींद निकालोगे ना आपका दिमाग उतना काम करेगा सिस्टमेटिक, ये बता दूँगा, क्योंकि दिमाग स्टेबल रहेगा, फिर आपकी क्रिएटिविटी आएगी। आप सोच रहे हो कि हम तो नींद नहीं निकालें, और नींद जरूरी नहीं, कभी अब आपका मन हो रहा था कि आपको, हाँ आपका, जैसे मैं जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं पूरी रात पढ़ता था, 8 बजे बैठ जाता था, सुबह 4-5 बजे सोता था। तो ये भी हो सकता है, भले आप रात में पढ़ो, दिन में सोए रहो। फिर दिन में तो क्या नींद आती है, देखो दिन में फुकट बातें, दिन में नींद 5 मिनट नींद आती है दिन। मैंने अभी नींद निकाल ली। ये नींद तब उड़ेगी जब घर वाले बोलेंगे ना शादी करे लड़का देके, तब उड़ेगी नींद। नींद में थोड़ी उठती, नींद जब जिम्मेदारी आती तब उठती। नींद उड़ने के लिए लोड होना जरूरी है। हाई बात समझ, बिना लोड की नींद कैसे उड़ेगी? तो रात की नींद तो 5 घंटे और दिन की दिन की नींद कुछ नहीं है। चार माई कितनी देर सोते? नहीं दिन में नहीं, यहाँ से जाके फिर उठोगे कब? नहीं फिर पढ़े क्या, पढ़ाई नहीं करते? तो क्या नींद आती है? 6 बजे उठती है सर, ये भी जाके सो जाएगी तो हाँ, ये इसका तो उठा है। बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं बिल्कुल भी। तो इसको ग्लोरीफाई नहीं करना है, इस पे आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ। नहीं रोग वो कुछ नहीं है, तो फोकट है, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई कर। पहले ना मेरे को ना नींद नहीं आती, अब तो बहुत आने लग गई। जो फ्री होता वो हाँ दिमाग में थोड़ा सा लोड। दिन में सो जाओगे, रात को कैसे नींद आएगी? बढ़िया आप निंदक क्यों? आपको सर स्कूल का टाइम था मेरे 11 बजे का, मैं 9:30 बजे में उठती थी ना, तो मेरे को 12 बजे फिर नींद आने लगती। बहुत तो इतना जल्दी नींद आए, फिर डॉक्टर को बताओ नींद क्यों आ रही है ज़्यादा, बिल्कुल बताओ। मेरी मम्मी का बोलती होम्योपैथी बेरू बनाते हो तो नींद आती है, तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती नहीं इसमें, उसको बताओ डॉक्टर को एक बार, साइकियाट्रिस्ट को। सर देखो ना क्या ना ठंड में ठंड लगती है, मम्मी का बोलती है तो काम नहीं करता हूं, ठंड लगती है। सही बोलते हो। बस क्या चाहिए सर, ताने मारती है। कुंभकर्ण की बहन, कुंभकर्ण की बहन कुंभकर्णी। और हम दिन में सो जाते, फिर मम्मी इतनी शांति से मजे आ जाते हैं। दिन में थोड़ा भी अभी नहीं हो रहा है, वो स्कूल टाइम से ऐसे, क्योंकि स्कूल का टाइम 12 बजे का था, 10 बजे उठती तो 11 बजे तक तैयार रहती। बहुत गलत बात, तो बढ़िया, वेरी बैड, वेरी बैड। चलो ठीक है। तो सर पहले तो मैं पढ़ती थी रात को 3-3 बजे तक, तो सुबह के 10 बजे उठना जाए, कभी भी काम नहीं आएगा वो। यहाँ पढ़ोगे ये काम है, नौकरी इससे लगेगी। आई बात समझ, टॉपर ऊपर कुछ नहीं होता है। हाँ ITI करते, मजाक नहीं है, सही बोल रहे हैं।
कोई ITI करता है, कोई पुलिस की तैयारी करता है, पटवारी की तैयारी करता है, उगते थोड़ी उठते उनको समझ BSc करता है कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो देखो समुदाय की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य होती है। मतलब अगर आप किसी परिवार में जन्मे या किसी गांव में जन्मे तो उस गांव के व्यक्ति बन जाएंगे। और प्राकृतिक होती है, मतलब नेचुरली आपको इसकी सदस्यता मिलती है। जबकि समिति में आप चाहे, गणेश मित्र मंडल एक समिति हो गई, तो उसमें चाहे तो आप गणेश जी के चंदा देने तो मत दे, है ना। तो समिति की सदस्यता क्या है, ऐच्छिक है, मतलब इच्छा अनुसार, मतलब आपके विश पे डिपेंड करता है कि आपकी विश है या नहीं है। अच्छा, क्या नहीं दे तो समिति के सदस्य थोड़ी बन जाओ, वही तो बोल रहा मैं। आप चाहे कि आपको चंदा देना और समिति के सदस्य बनना तो बन जाओ, नहीं तो मत बनो। महिला समिति हो गई ना, 15-20 महिलाएं बोले हम मिलके महिलाओं के कुछ भी काम करते हैं, उनको कपड़े बांटते हैं, जैसे संस्कृति मम्मी करते, तो वो जरूरी थोड़ी जबरदस्ती करा दे, लेकिन संस्कृति उनके परिवार का हिस्सा है। वो संस्कृति अपने घर का हिस्सा बनी, वो समुदाय है। आपके गाँव की लड़की है, वो समुदाय है। लेकिन उस संस्कृति की मम्मी, उनकी संस्कृति उनके मम्मी ग्रुप में जुड़े, उनकी समिति उसमें जुड़े या नहीं जुड़े, उनका कोई ऑप्शन नहीं। वो चाहे तो जुड़े, नहीं तो नहीं जुड़े। तो मतलब कोई चीज आपके लिए बाध्य हो या मिल जाए आपको, जैसे आप पैदा होते तो आपको आपके परिवार का सरनेम मिल जाता है, आपके मम्मी पापा का, तो ये आपको प्राकृतिक रूप से मिल जाता है। लेकिन आप जीवन साथी चुन लो, ये आपके पास क्या है, अच्छा है कि आप कोई शादी करते, कोई नहीं भी करते। तो सेम समिति भी ऐसे ही। तो समुदाय में तो अगर आप आए हो तो समुदाय का हिस्सा बन ही जाओगे अनिवार्य रूप से या प्राकृतिक रूप से। वहीं पर समिति में हो सकता है आप चाहें तो बने हिस्सा या ना बने। अच्छा, हाँ, प्राकृतिक नहीं होती वो, अंग्रेजों में प्राकृतिक थोड़ी हो क्या। हाँ, समुदाय का विकास क्या है, स्वतः होता है। मतलब समुदाय में समाज आगे बढ़ता रहता है। जबकि समिति का क्या है, विचार पूर्वक कैसे, गणेश जी मान के चले इस महीने बिठाए, इस साल बिठाए, अगले साल नहीं बिठाए, खत्म हो गई। उसका विकास कैसे होगा, एक साल में हमने गणेश जी बिठा लिए, अगले साल इस समय 20 लोग थे समिति में, अगली बार 25 हो गए, फिर अगली बार 30 हो गए। तो समिति का विकास करना पड़ता है, मतलब हमें विचार करना पड़ता है क्या हमें इसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, क्या करना है। समुदाय ये टेन्योर नहीं होता है, फिक्स टेन्योर नहीं होता है। टेन्योर तो अनिश्चित काल के लिए होता है, लेकिन उसका विकास आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी समिति हो गई, मान के 15-20 लोगों की समूह, एक पार्टी हो गई, तो पार्टी क्या स्वतः बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ती है, लोगों से मिलकर बढ़ती है। तो समिति को क्या होता है, समिति को हमें बढ़ाना पड़ेगा। विचार विमर्श होगा, लोगों को सोचना पड़ेगा क्या करें। अच्छा, समुदाय के क्या होते हैं उद्देश्य, अनेक होते। समुदाय के अनेक उद्देश्य हम देख ही लिए कि समुदाय में आपको सामाजिक हेल्प मिलेगी, इमोशनल हेल्प मिलेगी, राजनीतिक हेल्प मिलेगी, सब आपके परिवार वाले आपको खर्चा भी उठाएंगे, पढ़ाएंगे भी, आपको शादी भी कराएंगे, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो काम भी करवाएंगे, सब आपके समुदाय में हो जा रहा है। या जबकि समिति क्या है, कुछ किसी स्पेसिफिक, गणेश जी की समिति बनी, गणेश मित्र मंडल, तो वो क्या काम करेगी, केवल गणेश जी की मूर्ति बिठाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गरबे में मूर्ति बिठा लेगी, जन्माष्टमी कर लेगी, कान्हा जी की मटकी फोड़ लेंगे। तो समुदाय का काम क्या है, विशिष्ट काम होता है, सॉरी समिति का। जबकि समुदाय का काम क्या है, कॉमन काम है। वहीं पर क्या है, समुदाय स्थायी होता है, वेरी वेरी मोस्ट IMP। समुदाय स्थायी का मतलब क्या होता है, परिवार है, गांव है, स्थायी होता है। गांव को उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते। तो समुदाय सामान्यतः क्या होता है, स्थायी। जबकि समिति, मान के चलिए हमने 5 साल तक गणेश जी बिठाए, उसके बाद बंद कर दिया, तो समिति क्या कर सकती है, अपेक्षाकृत, मतलब हम देखो रहती तो जनरल स्थायी, लेकिन बंद भी किए जा सकती है, तो ये अस्थायी होती है ना। ये 3-4-5 अंतर याद होने चाहिए। अच्छा, समुदाय में क्या है, भूभाग होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए। जबकि समिति में क्या है, भूभाग होना आवश्यक। देखो भूभाग तो होता है समिति में, लेकिन आवश्यक नहीं। मान के चलिए मैंने एक समिति बनाई, गणेश मित्र मंडल है ना, उसमें मेरा एक दोस्त यहाँ से, एक मुंबई से, एक अमेरिका से है, वो भी पैसे डाल रहे, तो वो भी उस सदस्य बन गए उसके, पर एक स्पेसिफिक भूभाग पे थोड़ी है क्या। देखो समिति में भी काम एक भूभाग पे ही होता है निश्चित, पर मैंडेटरी नहीं है। जैसे आपके पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी, PSC का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कोचिंग करना जरूरी नहीं है। तो ग्रेजुएशन क्या है आपका, समुदाय जो स्थायी है, और कोचिंग मैंडेटरी, आप चाहे तो कोचिंग करे, नहीं चाहे तो मत करे। तो सेम ऐसे ही समिति में एक भूभाग होगा तो बढ़िया बात है,
नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बिना भूभाग के भी समिति का संचालन किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना। अच्छा, समुदाय में सामूहिक भावना होती है, मानसिक एकता, कुल मिला के अपनेपन की भावना, घनिष्ठता, तेरा मेरा नहीं होता, हमारा होता है। जबकि समिति में क्या होता है, कुछ नियम होते, लिखित नियम होते। क्या है कि जो इसके सदस्य है ना, शुरुआती वो 500 रुपए देंगे, हम इन बड़े बड़े घर से मांगे इनसे 200 रुपए लेंगे, कोई छोटे बच्चे तो 50 रुपए भी दे सकते। ऐसे कुछ रूल रहते कि एक दिन प्रसाद ये लाएगा, एक दिन प्रसाद, हम एक गणेश जी बिठाते तो ये रहता है ना कि एक दिन इसके घर से प्रसाद, एक दिन इसके घर से। तो समुदाय क्या होता है, हमारी भावना भी फीलिंग रहती, जबकि समिति में नियम कानून को मानना रहेगा आपका। ठीक, समिति और संस्था के एक जैसे मान सकते हैं आप। अच्छा, और एक व्यक्ति में समय क्या कर सकता है, समुदाय का सदस्य हो सकता है, मतलब कुल मिला के ये समुदाय है, ग्रामीण समुदाय, इसमें बहुत सारी समितियां हैं। एक समिति बन गई गणेश जी की, एक समिति बन गई अम्बे माता जी की, है ना, एक समिति बन गई जाति की कि हम इस जाति को बचाएंगे, है ना, एक समिति बन गई धर्म को, बोले हम इस धर्म को बचाएंगे। तो समुदाय के अंतर्गत अलग अलग समितियां रह सकती, लेकिन समिति के अंतर्गत समुदाय नहीं होता है। मतलब समुदाय समिति से बड़ा सिद्धांत है। ठीक है, तो समुदाय बड़ा है, बड़ा सिद्धांत है, और ये समुदाय के अंतर्गत पाया जाता है। ये समुदाय है और इसमें समिति पाई जाती है। ठीक है, ये हो तो क्या लिख रखा है, एक व्यक्ति एक समय में एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है, एक भी एक ही समय में, मतलब, और एक समुदाय में कई समितियां हो सकती है। मैं एक गांव का व्यक्ति हूं, मैं चाहूं तो मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, यहाँ भी आ सकता हूँ, लेकिन क्या ये व्यक्ति पूरे समुदाय का है? हाँ है। तो एक व्यक्ति एक समुदाय का सदस्य होते हुए कई समितियों का सदस्य हो सकता है, मतलब समुदाय समिति से बड़ा है। और क्या है, समुदाय में क्या होते हैं, समुदाय में बाह्य नियमों की आवश्यकता होती है। क्या बाह्य नियम मतलब होता है कि आपका गांव हो गया, क्या गांव वालों को दूसरे आके बताएंगे कि आपको ये करना है, आपको इसको जिम में बुलाना है या ये करना है, या आपके घर में कोई दूसरे आके बताएंगे क्या? तो समुदाय में नियमों कानूनों की आवश्यकता नहीं होती, जनरली अपने आप रहते हैं। जबकि समिति में नियम होने चाहिए। मान के चलिए 2 लोग रूम पे रह रहे हैं आप लोग, अब 2 लोग, अगर आपके नियम नहीं है ना तो आप कभी भी सही से नहीं रह पाओगे, कि बोले ये खाना बना देगा, रोटी बना देगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो जबकि गांव में क्या रहता है, एक चलते रहती चीजें। जबकि समिति में मान के चलिए, अब पैसे मान के चलिए, समिति में लोग पैसे इकट्ठा कर, जिसके पास पैसा है वो लेके भाग गया, तो उसके पास कोई जिम्मेदारी रहेगी ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसको पैसा देंगे। तो वहां पर नियमों और कानूनों का होना आवश्यक होता है। तो क्या लिख रखा है कि समुदाय के संचालन तो बाह्य नियमों की आवश्यकता नहीं रहती है, वरन समुदाय के साधारण नियम व रीति रिवाज ही होते जो व्यवहार में अलिखित होते। मतलब परिवार में क्या लिखा रहता है कि हम छोटे बड़े को सम्मान देंगे, या मेहमान आएंगे उसको चाय पिलाएंगे, ये तो अपने आप है। जबकि समिति के संचालन के लिए आवश्यकता होती है नियमों की, कि नियम रहेंगे कि उन लोगों से इतने पैसे लेना है, ये पैसे यहाँ गए, हम ये प्रसाद लाए, हर चीज लिखना पड़ेगी। क्या समुदाय में लिखना पड़ता है? नहीं लिखना पड़ता है ना। समुदाय का उदाहरण परिवार को मानो, समिति का उदाहरण आप स्कूल को मानो। स्कूल में आपको फीस भरनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन मम्मी पापा को क्या फीस देते हो? आप नहीं देते हो। अच्छा, और क्या है, समुदाय का कोई निश्चित ढांचा नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है बताओ? इसका निश्चित ढांचा नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब फिक्स नहीं है कि कितने लोग, हाँ, कितने लोग हैं, क्या है, बहुत पुराने समय चल रहा है। जबकि समिति की सदस्य संख्या कुछ सीमित होती है कि 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ऐसे करके समिति बन जाती है। 200 लोग, 500 लोग से भी समिति बन सकती है। जबकि समुदाय में तो हो सकता है कि पूरा गांव 1000 का है, कोई सा गांव 100 लोगों का है, कोई सा गांव 2000 लोगों का है ना। तो ये और हाँ ठीक, और समुदाय के प्रकार बहुत कम है, मतलब समुदाय, और जबकि समितियां तो बहुत प्रकार की हो सकती है, ये समिति फलाना समिति ने ये, और समुदाय में सदस्य संख्या बहुत ज्यादा रहती है, वहीं पे समिति में सदस्य संख्या कम होती है। तो ये 4 अंतर लिख पाए, समुदाय व संस्था में, समुदाय व समिति में, समुदाय व समाज में, और एक और कौन सा देखा, बस 3। इनसे क्वेश्चन मान के चले फिक्स है, तो आप 10-10 नंबर का इन तीनों से क्वेश्चन लिख के लाएंगे। समुदाय सभा, समुदाय व समिति, समुदाय व संस्था और समुदाय व समाज, इन तीनों में अंतर आप लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला समझोगे ना, समुदाय स्वयं साथी होते हैं, मतलब समुदाय में अब ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, समुदाय के बाद जीवन में और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि समिति में एक ही काम होता है। साध्य का मतलब होता है आपका सारी चीजें कर लेता है समुदाय के माध्यम से, जबकि समिति में सारी चीजें नहीं हो सकती। स्वयं में साध्य मतलब क्या है? समुदाय एक ऐसी चीज है जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे काम हो जाएंगे। मतलब इसके अलावा जीवन में कुछ जरूरत, आप अभी आपके लिए साध्य क्या है पता है? नौकरी। नौकरी मिल गई मतलब आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन नौकरी मिलने के बाद आपके लिए साध्य क्या रहेगा पता है?
आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो जाए लोगों से, तो ये तो समुदाय स्व में साथ, समुदाय मिला मतलब सब मिल गया। जबकि कोचिंग आ रहे, कोचिंग से आपकी क्या जरूरत पूरी हो रही, सिर्फ पढ़ने की। कभी आप परेशान हो रहे, पैसे की जरूरत है, कोचिंग से पूरी हो रही, क्या नहीं हो रही है, तो समुदाय स्वयं में साथ दे। जबकि संस्था वगैरह एक स्पेसिफिक काम के लिए होती है। ये बंद कर दो आप, कल देखेंगे इसको आप संघ को कितना बड़ा है ये संघ।